नमस्कार दोस्तों, प्रो ट्रेडिंग आर्ट में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। 479 यहाँ पे वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं और इसी क्रम में मैं आप लोगों के लिए पाइथन का एक प्लेलिस्ट लेकर के आया था। ठीक है ना, जिसमें हम लोग यहाँ पे कंप्लीट एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को कवर करने वाले थे। तो काफ़ी दिन हो गया है जिसे मैंने अभी तक कवर नहीं किया, तो जिस लगभग लास्ट वीडियो 5 मंथ्स पहले अपलोड किया था। तो बीच में मैं कई सारे कामों में व्यस्त रहा जिससे अपलोड नहीं कर पाया। फाइनली आज से मैं अपलोड करना स्टार्ट कर रहा हूँ और इसमें अब है ना और भी डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर करिएगा आप जो भी और सीखने वाले लोग हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। और क्या न्यू अपडेट किया हूँ कि किस तरह से अब बताऊंगा वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ। तो लास्ट जो हम लोग पढ़ रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे और लिस्ट में हम लोगों ने रिमूव मेथड के बारे में देखा था। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर देखिएगा ना तो हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में ये सभी चीज़ कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंतर्गत। ठीक है ना, जिसमें अभी हम लोग पाइथन मास्टर इवोल्यूशन पे पढ़ रहे हैं। इसमें हमारे पास यहाँ पे 3 है, बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो अभी हम लोग बिगिनर के ऊपर ही हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग यहाँ पे डाटा टाइप्स पढ़ रहे थे। ठीक है ना, डाटा टाइप्स में हम लोगों ने नंबर्स देख लिया है। कलेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं, कलेक्शन में भी हमारे पास सिक्वेंस, सेट्स एंड मैपिंग्स है ना, जिसमें हम लोग सिक्वेंस में इम्यूटेबल में टपल्स, स्ट्रिंग ये सभी देख लिए हैं और म्यूटेबल में हम लोग को अभी लिस्ट देख रहे हैं। ठीक है ना, लिस्ट में अगर हम लोग आते हैं तो ये सभी हम लोग देख लिए हैं। इसमें रिमूव मेथड लास्ट हमने देखा था। अभी हमें देखना है पॉप मेथड के बारे में। तो ये क्या करता है, तो रिमूव एंड रिटर्न्स द एलिमेंट एट स्पेसिफाइड इंडेक्स। देखिए इससे अभी कुछ समझ में नहीं आएगा तो वो एक एग्जाम्पल में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारा पाईचार्म का सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, एडिटर। इसको आप यूज कर लीजिएगा। वैसे ये तो पेड वाला है, फिर कम्युनिटी एडिशन वाला भी यूज करेगा तो फिर भी आपको इस तरह से काम कर सकता है, एग्जैक्टली काम करेगा। ठीक है ना, और आप कोई भी एडिटर यूज कर रहे हैं आप उसे यूज करिए। ठीक है ना, बस उसके अनुसार अगर आप उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा सेटिंग करने में तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो सर्च कर लीजिएगा, आपको ढेर सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बस आपको इस कोड को फॉलो करना है। अब इस कोड में क्या है मैं वो बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं रन करता हूँ। तो इस तरह से अब मैं जो बताऊंगा ना आपको यूआई एप्लीकेशन बना करके समझाऊंगा पॉइंट को, तो आपको भी दिखेगा कुछ हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है वो सब चीज़ आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मान लीजिए जैसे हमारे पास पोर्टफोलियो में इतने सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है ना, और हमें लास्ट से स्टॉक को सेल करना है। जैसे सेल स्टॉक कर दिया तो हमने टीसीएस को सेल कर दिया, यहाँ पे वो आ गया। टाटा पावर को फिर हमने सेल किया। इस तरह से अगर क्लिक करते जाते हैं तो ये सेल होते जाता है। लास्ट में पोर्टफोलियो एसएमपीटी का इस तरह से मेथड आ गया। अब इसमें पॉप मेथड का क्या रोल है वो अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट है पाइथन का। ठीक है ना, लिस्ट किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं वो आपको मालूम ही होगा। ठीक है ना, और ये कोड जो है ना, कंप्लीट कोड मैं अपने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में ऐसे ऐड कर दूंगा। तो उसके लिए आपको PTA _ क्वेरी का जो है ना, ये आपको मेंबरशिप वहाँ पे लेकर के रखना पड़ेगा। उसमें आपको यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं मेंबर्स के लिए सिर्फ ये कोड अवेलेबल रहेगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दिया करूँगा ऐसे। ठीक है ना, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट देख करके लिख लीजिएगा तो वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि लिखते लिखते भी आपको कुछ ना कुछ पॉइंट समझ में आ जाएगा। और रही बात जैसे ही मैं GUI के लिए ये सब क्या यूज कर रहा हूँ, जो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है सिंपल आप उसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए और मैं जो पॉइंट जो एक्सप्लेन करूँगा ना बस उसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, और मैं कोशिश करूँगा इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊँ जिसमें मैं आपको UI एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा पाइथन की मदद से, जिसमें हम लोग PySide 6 का यूज करेंगे। ये क्या है आप गूगल कर लीजिएगा, आपको ढेर सारी डिटेल्स इसके बारे में मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पाइथन का लिस्ट है। ठीक है ना, यहाँ पे BPCL, सिप्ला, ONGC, टाटा पावर, इसका हमने एक लिस्ट बना के रखा है। इसके ऊपर अगर हम लोग पॉप मेथड लगाते हैं तो ये क्या करेगा, जब भी पॉप मेथड यूज करेंगे ना, डॉट अगर इसके ऊपर हम लोग पॉप मेथड लगाते हैं इस तरह से, तो ये क्या करेगा, लास्ट से एक एलिमेंट रिमूव करेगा, वो आपको रिटर्न करके देगा। ठीक है ना, लास्ट से हमेशा, जैसे वहाँ पे फर्स्ट टाइम TCS रिमूव हुआ था, फिर टाटा पावर रिमूव हुआ था, इस तरह से आप इसमें चाहे तो इंडेक्स भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट इसका किस तरह से इंडेक्स होता है, 0 1 2 3 4, इस तरह से मैं स्टार्टिंग में सभी चीज़ बता दिया था, है ना। मान लीजिए आप यहाँ से पे 3 इंटर कर देते हैं तो सिर्फ टाटा पावर को पहले रिमूव करेगा। ठीक है ना, और इंडेक्स मेंशन नहीं है तो लास्ट से रिमूव करते चला जाएगा। तो हमारे पास जैसे ये लिस्ट इनिशियलाइज्ड है, ठीक है ना, लेवल में दिखाने के लिए हमने यहाँ पे उस सबको जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ इसका कनेक्ट कर दिया है जॉइन मेथड का यूज करते हुए। अब स्ट्रिंग वाला आपको पार्ट और वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से ये जॉइन वाला इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, और ये सभी से क्लास बेस्ड है यहाँ पे कंपोनेंट, इस सब के बारे में अब मैं आने वाले वीडियोस में डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे ये सब चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें क्या किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया एक लिस्ट है, लिस्ट के ऊपर हम लोग पॉप मेथड यूज करने वाले हैं। जैसे सेल स्टॉक करेंगे, है ना, तो यहाँ पे सोल्ड स्टॉक जो भी हमने बताया तभी आपको क्या रिमूव होगा वो आपको रिटर्न करके देगा, है ना। जैसे सेल्फ डॉट पोर्टफोलियो ये लिस्ट है, इस लिस्ट के ऊपर हमने पॉप मेथड लगा दिया तो ये रिमूव करेगा।
इंडेक्स नहीं मेंशन कर रहे हैं तो लास्ट से रिमूव करेगा, जो रिमूव करेगा वो हमें यहाँ पे स्टोर करके मिल जाएगा, तो उसको हम लोग वापस से लेबल में लगा दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे लास्ट में TCS SCL स्टॉक हमने किया, तो यहाँ पे सोल्ड TCS, यहाँ पे जो रिटर्न TCS हमें रिटर्न होकर के मिला था उसको हमने यहाँ पे फिर से लेबल में सोल्ड के साथ ऐड कर दिया हमने, ठीक है, स्ट्रिंग कंकाटेनेशन कर दिया हमने, बस दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग फिर से डाटा पावर रिमूव कर रहे हैं, तो फिर से उसको हम लोग ऐड करें न्यू लिस्ट के साथ, है ना, तो यहाँ से वो रिमूव हो जा करके फिर से ऐड हो जा रहा है। तो बस इतना सिंपल सा प्रोसेस है इसमें, ठीक है ना। तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे इंडेक्स मेथड के बारे में, ठीक है ना। तो इंडेक्स मेथड अब देखते हैं ये क्या करता है, तो इसको भी हम लोग रन करते हैं, और उससे पहले हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में भी थोड़ा देख लें इंडेक्स मेथड क्या कर रहा है। तो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट इन द लिस्ट, यानी अगर आप यहाँ पे कुछ भी सर्च करते हो तो उसका रिटर्न आपको इंडेक्स रिटर्न करके देगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर यही लिस्ट था, है ना, जैसे यहाँ पे कहाँ चला गया, ये लिस्ट था, इसमें से अगर आप सर्च करते हो, जैसे TCS आपने सर्च किया, सपोज TCS 2 जगह होता, तो फर्स्ट अकरेंस जहाँ पे भी मिलेगा उसका इंडेक्स आपको रिटर्न करके देगा, ठीक है ना। उसी तरह से इसको हम लोग रन कर रहे हैं यहाँ पे, सपोज ये इसको हम लोग यहाँ पे लाइट थीम के का यूज़ करके हमने बनाया था, और प्रीवियस वाला था ना उसको डार्क करके बनाया था। इस तरह से मान लीजिए इसमें हम लोग ऐड स्टॉक करते हैं, सपोज BPCL ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करें यहाँ पे, ऐड अगर लिस्ट में ऐड हो रहा होगा तो आपको याद होगा अपेंड मेथड के बारे में बताया था, तो वो यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए सिप्ला को हमने ऐड किया, है ना, ये सब लिस्ट में ऐड कर रहा हूँ, उसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो ये सब किसके मदद से हो पा रहा होगा, अपेंड मेथड के कारण हो पा रहा होगा, ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए ACC को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सर्च कर रहे हैं सिप्ला के बारे में, ठीक है ना, गेट इंडेक्स करेंगे, तो सिप्ला किसके पोजीशन पे है, 1 इंडेक्स है, सिप्ला का पोजीशन कहाँ पे है, 1 पे है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और सिप्ला हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, ऐड स्टॉक हमने कर दिया। अब फिर से हम लोग सिप्ला को यहाँ पे गेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, तो अभी भी यहाँ पे 1 ही मिला, गेट इंडेक्स क्या है, सिप्ला का 1 है, ठीक है। अगर वहीं पे ACC का करता हूँ यहाँ पे तो इसका 2 है, ठीक है ना, 0 1 2 के ऊपर है। फिर से सिप्ला अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो यहाँ पे 1 है, तो क्या बताया था, फर्स्ट अकरेंस, फर्स्ट टाइम सिप्ला कहाँ पे मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है, ठीक है ना, इसलिए इसका वैल्यू हमें रिटर्न होकर के मिल रहा है। थर्ड फोर्थ पे है उससे कोई मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम जहाँ पे मिलेगा वो इंडेक्स आपको ये रिटर्न करके देगा। तो क्लियरली आपको यहाँ पे विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। तो इसका भी पार्ट देखिए, ठीक है ना। तो इंडेक्स हम लोग जैसे ऐड स्टॉक कर रहे हैं, तो जो भी हमने वहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बना करके रखा है यहाँ पे पोर्टफोलियो नाम का, ठीक है ना, उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं इसे, ठीक है ना। ऐड किससे कर रहे होंगे, तो अपेंड से, जैसे हम लोग इनपुट ले रहे हैं वहाँ से, तो उसको हम लोग यहाँ पे अपेंड कर दे रहे हैं, और पोर्टफोलियो वहाँ पे लेवल में भी हम लोग इसे सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। और जब गेट करते हैं तो इंडेक्स डॉट यहाँ पे जो भी टेक्स्ट इनपुट है उससे हम लोग सिंबल फाइंड कर रहे हैं जो गेट करना है, और उसको इंडेक्स में यहाँ पे ये कर रहे हैं। पोर्टफोलियो ये हमारा लिस्ट है, उसके ऊपर हम लोग इंडेक्स का मेथड अप्लाई कर दिए हैं, ठीक है ना। इससे ये फाइंड करके देगा, हमें इंडेक्स रिटर्न करके देगा, और इंडेक्स को हम लेवल में नीचे बॉटम में जो था ना वहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, इस वाले में यहाँ पे बॉटम में जब आता है ना। तो बहुत ही आसान है, और इस तरह से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसका कोड मैं यहाँ पे कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, जो सिर्फ PTA क्वेरी नाम जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन किए रहेंगे वही लोग देख सकते हैं वहाँ पर, ठीक है ना। अगर ऐसे आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, यहाँ से भी देख लीजिए करके लिख लीजिएगा, तो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल होगा। तो अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, और इस प्ले लिस्ट में आप क्या चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पे अपनी तरफ से पूरा डिटेल में सभी चीज़ बता दूँ। तो अब से ये वीडियो कंटिन्यू रहेगा इस कंप्लीट सीरीज में, ठीक है ना। एवरी वीक यहाँ पे 2-3 वीडियो निश्चित रूप से आ जाया करेंगे। मैं कोशिश करूँगा एवरी डे अपलोड कर दूँ, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन वीक में 3 वीडियो तो निश्चित रूप से आएंगे अब से, ठीक है ना। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।